What is verb conjugation? वर्ब कॉन्जुगेशन क्या है? क्या आप इसी टॉपिक को सर्च कर रहे थे? तो जी आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब क्या होता है, इसका मतलब क्या है और किस तरह से हम वर्ब की वेरिएशंस को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ लेते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। देखिए, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब का मतलब होता है जब हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं, यानी क्रिया के रूप को। और जब किसी क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है तो वो कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग होता है, और वो शर्तें होती हैं उसी सेंटेंस के अंदर। यानी सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म्स चेंज कर देंगे। उसके बाद वहाँ पर नंबर कौन सा है, यानी सब्जेक्ट का वचन कौन सा है, सब्जेक्ट एक वचन में है या बहुवचन में, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को चेंज कर देंगे। इसके बाद सेंटेंस भी देखा जाता है कि वो किस टेंस का है, ठीक है। और लास्ट में आता है मूड ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ, समटाइम्स हम सेंटेंस के मूड को भी कंसीडर करते हैं वर्ब को चेंज करने के लिए। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब के इस डिफ़िकल्ट से दिखने वाले कॉन्सेप्ट को, जो कि बहुत इजी है। तो ध्यान से समझिएगा। तो जी यहाँ पर मैंने कुछ पार्टीशंस किए हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी है इन्फिनिटिव्स, उसके बाद सिंपल पास्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, आफ्टर दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट में है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब यहाँ पर आपको आराम से समझना है कि कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब होता क्या है और क्या करते हैं इसमें हम, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इन्फिनिटिव्स में मैंने लिखा है टू वर्क। आप सभी को मालूम ही होगा कि इन्फिनिटिव भी वर्ब की एक फॉर्म होती है, जिसमें टू प्रपोजिशन के साथ हम जो मेन वर्ब होती है, यानी कि जो एक्शन वर्ब होती है, उसकी बेस फॉर्म को लगा देते हैं। तो ये यहाँ पर टू इन्फिनिटिव है, टू वर्क। इसके बाद सिंपल पास्ट के कॉलम में मैंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। वर्ब में वर्क के आगे लगा दिया है ईडी, तो ये हो गया आपका वर्कड, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, यानी वर्क वर्ब की। एज इट इज इन द सेम वे पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट को हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी सेम यहाँ पर वर्क के साथ ईडी बढ़ा दिया गया है, जो कि वर्कड हो गया है। उसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये यहाँ पर मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स के वेरिएशंस ही दिखा रही हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वर्क, ये जो आपकी मेन वर्ब थी यानी कि एक्शन वर्ब थी, उसके आगे ऐड कर दिया है आईएनजी, ये हो गया वर्किंग। लास्ट में है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये भी एक फॉर्म ही मानी जाती है, जिसमें सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन का होता है और वो सिंगुलर नंबर में होता है, तब हम वहाँ पर उस मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब के आगे एस या ई एस बढ़ा देते हैं। चलिए एक और वर्ब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू सिट। सिट यहाँ पर एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। सिट बेस फॉर्म में है, जिसके साथ हमने प्रपोजिशन टू को लगा दिया है, तो ये बन गया वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म। इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म हम देखते हैं, सेट। स्पेलिंग चेंज हो चुकी है, SAT सेट, जो कि सिंपल पास्ट फॉर्म है, जिसे हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह से यदि हमें इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है या यूज़ करनी है, तो हम सेम स्पेलिंग ही यूज़ करेंगे, SAT सेट। ये हो गई आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। याद रहे, इसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद सिट वर्ब की अगली फॉर्म है सिटिंग। इसमें हमने सिट के साथ आईएनजी लगा दिया है। वैसे तो यहाँ पर डबल टी यूज़ हुआ है, इसका भी अपना एक रूल है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डबल टी हम कब लगाते हैं, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं वर्ब की, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिट की जो अगली फॉर्म है वो है सिटिंग। इसमें सिट के आगे आईएनजी लगा हुआ है, और ये कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं।
इसके बाद सिट की अगली और आखिरी जो फॉर्म है वो है सिट्स। यहाँ पर सिट के आगे एस लगा दिया गया है और यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, यानी जब सब्जेक्ट का पर्सन थर्ड पर्सन होता है और वो सिंगुलर नंबर में होता है तब वहाँ पर जो एक्शन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसके आगे एस और ई एस लगा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसके बाद जो लास्ट एग्जाम्पल है वर्ब का वो है टू ईट। ये भी आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म है। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म के आगे टू आपको लगा देना है तो वो बन जाती है वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग चेंज होगी। एट सेकेंड फॉर्म हो गई जिसे हम सिंपल पास्ट फॉर्म कहते हैं। इसके बाद अगेन स्पेलिंग चेंज हो रही है। ईटन ये हो गई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और लास्ट में ईट्स इसके आगे एस लगाया गया है जो कि है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि इन तीनों वर्ब के जो वेरिएशंस थे यानी कि जो चेंजेस थे वो डिफरेंट थे। वहाँ पर कहीं स्पेलिंग चेंज हो रही है और कहीं पर स्पेलिंग नहीं चेंज हो रही है। जिन वर्ब की स्पेलिंग में चेंजेस नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है रेगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म बताई थी वर्क की, इसमें सेकेंड फॉर्म भी सेम थी और थर्ड फॉर्म भी सेम थी, वर्कड वर्कड। इसके बाद जो आपने यहाँ पर दूसरी वर्ब देखी है जो कि इन्फिनिटिव फॉर्म में है टू सिट, तो यहाँ पर भी इसकी जो सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो सेम है स्पेलिंग में भी, तो ये भी कहलाएगी आपकी रेगुलर वर्ब। ठीक है, लास्ट मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया है वर्ब फॉर्म का टू ईट, यहाँ पर इसकी सिंपल पास्ट फॉर्म है एट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ईटन। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि स्पेलिंग दोनों ही अलग अलग हैं, यहाँ पर चेंजेस हैं दोनों ही फॉर्म्स में, तो इसीलिए यहाँ पर इन्हें कहा जाएगा इर्रेगुलर वर्ब। तो अगर आप रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो जी इस तरह से कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब में वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस किए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसे एक डेफिनेशन में डिफाइन कर देते हैं। Conjugation of verb is a process in which we have to change verb forms according to the person's number, tense and mood of the sentences। यानी conjugation of verb एक प्रक्रिया है, एक भाषाई प्रक्रिया है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें हम वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? जी हाँ, सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग। अब ये पर्सन क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। पर्सन्स प्रोनाउन वर्ड से रिलेटेड होते हैं जिन्हें एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आ जाता है यू और थर्ड पर्सन में हम इंक्लूड करते हैं ही शी इट और दे इन प्रोनाउन वर्ड्स को। ठीक है, तो इन्हीं पर्सन्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स डिसाइड होती हैं। इसके बाद बारी आती है नंबर की। नंबर यानी कि वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन बहुवचन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी वर्ब फॉर्म में चेंजेस आते हैं। इसके बाद है टेंस। टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सेंटेंस को हम किसी न किसी टेंस से ज़रूर रिलेट कर पाते हैं और उन्हीं टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब में चेंजेस किए जाते हैं, यानी उनकी फॉर्म्स में। इसके बाद लास्ट में आता है मूड ऑफ द सेंटेंसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस का मूड क्या है, सेंटेंस में आखिर क्या बात कही जा रही है, उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पर वर्ब में चेंजेस आते हैं। तो ये होता है आपका कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, यानी कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब के इस प्रोसेस में हम वर्ब को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स, नंबर, टेंस एंड मूड ऑफ द सेंटेंसेस। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब क्या होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं न्यू स्लाइड में हाउ इट वर्क्स, यानी कि कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये वर्क कैसे करता है, सेंटेंसेस में हम कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब को यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं, आइए देखते हैं। तो जी अब हम कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब कैसे काम करता है इसे हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स की मदद से। तो जी इन पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स, यानी वर्ब में जितने भी चेंजेस होंगे वो सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग भी होते हैं और पर्सन रिलेट करता है प्रोनाउन वर्ड से। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है आई, जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माना जाता है और यह सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन वर्ड होता है। अब इसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, यानी कौन सी फॉर्म यूज होगी, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट मैंगो डेली, मैं रोज मैंगो खाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ब लगी हुई है ईट। यहाँ पर ईट की ऑब्वियसली बेस फॉर्म ही लगी हुई है, लेकिन इसे प्लूरल नंबर की वर्ब फॉर्म माना जाता है। एग्जाम्पल में दिए गए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और आपको याद रखना है कि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाई जाएगी, और ईट इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक प्लूरल वर्ब है। इसके बाद फर्स्ट पर्सन में जो अगला प्रोनाउन वर्ड है वो है वी। जी हाँ, ये भी एक फर्स्ट पर्सन बट प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके साथ वर्ब कंजुगेशन कैसा होगा, कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस है वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में लर्न एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर लर्न प्लूरल नंबर की वर्ब लगी हुई है। तो जी यहाँ पर आपको ये पता ही चल गया होगा कि आई के साथ तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे ही, साथ ही साथ वी के साथ भी प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड है। इसके बाद अब बारी आती है सेकंड पर्सन की। जी हाँ, यू सेकंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस देखेंगे किस तरह से इसके साथ वर्ब की फॉर्म यूज होगी। यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो। अब यहाँ पर फिर से लर्न वर्ब आई हुई है, यू के साथ भी हम लर्न नाम की ये प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, यानी यू के साथ भी आपको प्लूरल नंबर की वर्ब फॉर्म लगानी होगी। तो जी अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन वर्ड्स की। जी हाँ, ही और शी ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं सिंगुलर नंबर के। आइए देखेंगे इनके साथ कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस है ही और शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है या वह कठिन परिश्रम करती है। दोनों ही प्रोनाउन वर्ड्स को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है, जो कि सिंगुलर नंबर के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब को देखिए, वर्क यहाँ पर एक वर्ब है जिसके साथ यानी जिसके आगे एस लगा हुआ है, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब के आगे एस और ई एस लग जाता है तो वो बन जाती है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की वर्ब, ठीक है। और उस वर्ब का यूज आप करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन वर्ड्स के साथ, जो कि है ही और शी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन वर्ड्स के साथ ही हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाते हैं, बल्कि यदि कोई नाउन वर्ड भी आपका सब्जेक्ट में आया हुआ है, लेकिन यदि वह सिंगुलर नंबर का है तो वहाँ पर भी हम यही वाली वर्ब यूज़ करेंगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की ये वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा ही शी के साथ हम किस तरह से वर्ब फॉर्म चेंज करेंगे। अब बारी आती है दे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वर्ड की, ठीक है। सेंटेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर प्ले एक एक्शन वर्ब है, एक वर्ब है जो कि प्लूरल वर्ब कहलाती है, यानी दे अगर प्लूरल प्रोनाउन वर्ड है तो इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। लास्ट में है इट प्रोनाउन वर्ड, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन वर्ड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस देखते हैं, इट फील्स ऑसम, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं फील्स, फील के आगे एस लगा हुआ है। फील एक वर्ब है, लेकिन इसके साथ हमने थर्ड पर्सन की सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दी है, क्योंकि ही और शी के साथ साथ इट को भी हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वर्ड मानते हैं, जो कि सिंगुलर नंबर का होता है। तो ऑब्वियसली इट के साथ भी हम वर्ब में एस और ई एस ही लगाएंगे, और इसीलिए इसे कहा जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पर्सन्स के अकॉर्डिंग, यानी प्रोनाउन वर्ड्स के जो पर्सन्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस किए जाते हैं सेंटेंसेस में। आइए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट को, जो कि है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर। ध्यान से समझिएगा। तो जी अब हम देखेंगे नंबर के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं, जिसे हम कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब कहते हैं।
नंबर यानी कि वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी को पता होगा कि सेंटेंस में जब भी कोई सब्जेक्ट आता है तो या तो वो प्रोनाउन वर्ड होता है या फिर नाउन वर्ड होता है, ठीक है। अब यहीं से ही हम ये बात समझेंगे कि किस तरह से नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस होंगे। यदि सब्जेक्ट में जो नाउन वर्ड आया हुआ है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है आपका, रेवन रीड्स अ बुक डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है, रेवन डेली मॉर्निंग में किताब पढ़ती है। अब यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया है जिसके लिए हमने यहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है रीड। रीड के आगे लगा हुआ है एस, और एस और ई एस लगी हुई किसी भी वर्ब को हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, क्योंकि उसे हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन वर्ड के साथ लगाया जाता है। यदि इस तरह की जो वर्ब होती है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जा रही है तो उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब भी कह देते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही आसानी के साथ हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन वर्ड होगा तब हमें वहाँ पर किसी भी वर्ब के आगे एस और ई एस लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो कि आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। आई होप दोस्तों समझ में आपके आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ प्लूरल नाउन, यदि किसी सब्जेक्ट का नाउन वर्ड प्लूरल में है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वर्ब भी, यानी उसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब है वो भी प्लूरल में ही होगी। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली इन द वॉर, यानी जो सैनिक होते हैं वो युद्ध में बहादुरी से लड़ते हैं। अब इस सेंटेंस में आपकी वर्ब क्या है? जी हाँ, फाइट यानी कि लड़ना। फाइट यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब है क्योंकि इसके आगे कोई एस या ई एस नहीं लगा है। वो इसलिए नहीं लगा है क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है द सोल्जर्स वो प्लूरल नंबर में है और यह एक नाउन वर्ड भी है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास प्लूरल नंबर का नाउन वर्ड है एज अ सब्जेक्ट तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, यानी उस मेन वर्ब के आगे कोई एस और ई एस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि एस और ई एस लगा देने से वो जो पर्टिकुलर वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, जैसा कि आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। चलिए अब अगली कंडीशन देख लेते हैं। इफ़ कंपाउंड नाउन, यानी यदि सेंटेंस में कोई कंपाउंड नाउन आ जाता है तब उस वक्त हम वर्ब को किस फॉर्म में लगाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाउन वर्ड आए, समटाइम्स कभी कभी एक से अधिक नाउन वर्ड्स भी आ जाते हैं जो कि एंड नाम के कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वहाँ पर कंपाउंड नाउन, ठीक है। और यदि कंपाउंड नाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी एक से अधिक नाउन वर्ड्स आए हुए हैं जो कि एंड नाम के कंजंक्शन वर्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जो उसकी वर्ब होगी यानी वर्ब फॉर्म होगी वो प्लूरल नंबर में होगी, यानी वर्ब प्लूरल वर्ब कहलाएगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, राहुल एंड कनिका ऑलवेज स्टडी टुगेदर। अब यहाँ पर राहुल और कनिका ये आप दो नाउन वर्ड्स देख पा रहे हैं जिनको हमने यहाँ पर एंड नाम के कंजंक्शन से जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो राहुल एंड कनिका ये सब्जेक्ट है जो कि आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा। अब हमेशा ही ये कन्फ्यूजन रहती है कि जब एंड के साथ कोई टू नाउन वर्ड्स या दो से अधिक नाउन वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब को किस फॉर्म में रखेंगे। तो वेरी सिंपल, आज से ही इसको आप माइंड में बिठा लीजिए कि उस जगह पर यानी कंपाउंड नाउन्स के साथ आपको वर्ब की प्लूरल फॉर्म ही लगानी है। और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्टडी, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये आपकी प्लूरल वर्ब कहलाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब को पहचानना। अगर इस स्टडी वर्ब, ये जो कि एक प्लूरल वर्ब है, इसे हम सिंगुलर बना दें तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी स्टडीज़, STUDIES, यानी Y हटाकर IES यहाँ पर बढ़ जाएगा। दोस्तों किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही
वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं, और जब वर्ब की फॉर्म चेंज होती है तो उस पर्टिकुलर वर्ब वर्ड की स्पेलिंग में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टडी का ही टॉपिक है, किस तरह से वर्ब के आगे हम एस लगाते हैं, कब ई एस लगता है और कब आई ई एस लगाया जाता है। तो ये भी एक डिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा है जिसकी वजह से हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से कॉन्जुगेशन वर्ब वर्क करता है। तो जी आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द मूड। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में मूड के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म में चेंजेस कैसे होते हैं ये हम जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं कि मूड ऑफ द सेंटेंस होता क्या है। तो जी अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मूड ऑफ द सेंटेंस होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में जब कोई स्पीकर या फिर कोई राइटर कोई बात बोलता है तो उसके जो बात बोलने का इंटेंशन है, जो इरादा है, एक्चुअली में वही होता है उस सेंटेंस का मूड। ठीक है, अब ये मूड हमें शो कैसे होगा किसी भी सेंटेंस में? वेरी सिंपल, कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम वहाँ पर सेंटेंस के मूड को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीकर सेंटेंस में किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई ऑर्डर दे रहा है या फिर सजेशन या फिर एडवाइस दे रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें डिसाइड करती हैं उस सेंटेंस का मूड। दोस्तों कमांड्स के अलावा सेंटेंस का मूड क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वहाँ पर किसी ऐसे कार्य को किए जाने की बात की जा सकती है जो जनरल वे में है। साथ ही साथ सेंटेंस का मूड कंडीशनल भी हो सकता है। तो जी अब हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द मूड की। जब हम किसी सेंटेंस में किसी मूड की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। कुछ कंडीशंस हैं मूड्स के लिए, देख लेते हैं। इफ़ द मूड इज़ इम्पैरेटिव, जी हाँ, यदि किसी सेंटेंस का मूड इम्पैरेटिव है तो आइए देखते हैं किस तरह से वर्ब में चेंजेस होंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इम्पैरेटिव होता क्या है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो एक बार फिर से जान लीजिए। इम्पैरेटिव का मतलब ये होता है कि जब किसी सेंटेंस में किसी तरह की कोई कमांड्स दी जाती हैं, जैसे ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करना या फिर एडवाइस देना, इस तरीके से। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि उस सेंटेंस का मूड इम्पैरेटिव है। ठीक है, तो जब सेंटेंस का मूड इम्पैरेटिव होता है तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज़ की जाती है। आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल में सेंटेंस है शट डाउन द डोर आफ्टर कम इनसाइड, यानी अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दो। अब इस सेंटेंस की जो कमांड है वो है ऑर्डर वे में। जी हाँ, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की है वो यूज़ की है शट डाउन, और ये वर्ब आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी किसी सेंटेंस का मूड इम्पैरेटिव होगा तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि उस सेंटेंस में किसी तरह की कोई कमांड्स दी जा रही है, और जब कमांड्स दी जा रही होती है तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है, और उसमें जो वर्ब होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज़ की जाती है। तो चलिए इम्पैरेटिव के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट मूड की। सो इफ़ द मूड इज़ इंट्रोगेटिव, यदि किसी सेंटेंस का मूड इंट्रोगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव मूड वाला होता है तो वो किसी भी टेंस का हो सकता है, वहाँ पर टेंसेस की बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब की, यानी वर्ब का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। बात वही है जो अब तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो बस यही है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब विद द सब्जेक्ट इन बिटवीन। यानी सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। यानी कि यहाँ पर दो तरह की वर्ब यूज़ होती हैं जिनके बीच में सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल में। सेंटेंस है डिड यू गो मार्केट टुडे, क्या तुम आज मार्केट गए।
अब देखिए इस सेंटेंस का मूड कैसा है। जी हाँ, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन किया जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसी भी टेंस के हो सकते हैं। यहाँ पर डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो सबसे पहले लगाई गई है। उसके बाद बीच में आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट लगा हुआ है जो कि प्रोनाउन वर्ड है। फिर उसके बाद मेन वर्ब गो का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ब को यूज़ किया जाता है और इसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मूड कौन सा है। जी हाँ, इन्फिनिटिव। किसी भी सेंटेंस का मूड इन्फिनिटिव भी हो सकता है और जब सेंटेंस इन्फिनिटिव होता है तो वहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म ही यूज़ की जाती है। अगर आप सभी ने इन्फिनिटिव ये टॉपिक स्टडी किया है तो आपको पता ही होगा कि जब किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म यूज़ की जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले हम लगाते हैं टू प्रपोजिशन और उसके बाद किसी भी एक्शन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ कर दिया जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसे कहा जाता है इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक सेंटेंस। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से है, शी ब्रॉट अ बुके टू विश योर बर्थडे, यानी वह तुम्हारा बर्थडे विश करने के लिए एक बुके यानी फूलों का गुलदस्ता लाई। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं ये जो रेड कलर में वर्ब लिखी हुई है यही आपकी इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म है जिसमें सबसे पहले प्रपोजिशन टू लगाया गया है और उसके बाद विश की यानी विश वर्ब की बेस फॉर्म लगाई गई है जो कि विश ही होती है, यानी किसी को विश करना। जब भी किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म लगती है तो वो उस सेंटेंस की मेन वर्ब बिल्कुल नहीं होती है, ये बात आपको याद रखना है, बल्कि वह उस मेन वर्ब की उद्देश्य को पूरा कर रही होती है। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है ब्रॉट यानी लाना। यहाँ पर क्या लाया गया है, यहाँ पर एक फूलों का गुलदस्ता लाया गया है। अब फूलों के गुलदस्ते को लाने का उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है? जी हाँ, वेरी सिंपल, इंटेंशन है किसी को बर्थडे विश करना वो फूलों का गुलदस्ता देकर। ठीक, तो इस सेंटेंस में पूरा जो कंक्लूजन है वो निकल कर यही आता है कि जब हम किसी इंटेंशन से कोई काम करते हैं किसी क्रिया के लिए तब वहाँ पर जो सेकेंडरी वर्ब यूज़ हो रही होती है उसे हम इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म कहते हैं और वो सेंटेंस इन्फिनिटिव मूड का होता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देख लेते हैं अगला मूड कौन सा है। तो जी जो अगला और लास्ट मूड है सेंटेंस का वो है कंडीशनल, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कंडीशनल होते हैं जहाँ पर किसी तरह की कोई कंडीशन या शर्त रखी जाती है। तो वहाँ पर सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। किस तरह से सेंटेंस में वर्ब फॉर्म चेंज होती है और कैसे कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आइए देख लेते हैं कंडीशनल मूड वाला सेंटेंस। तो जी एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, यानी यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको रोज़ व्यायाम करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में कंडीशन ही है यानी कि स्वस्थ रहने की कंडीशन। इस तरीके के सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा इफ़ से होती है और सेंटेंसेस में टू क्लॉजेज आते हैं। फर्स्ट क्लॉज में आप वॉन्ट वर्ब का यूज़ करते हैं और सेकेंड क्लॉज में शुड वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं यानी कंडीशन मूड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर वर्ब फॉर्म चेंज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कंडीशन मूड वाले सेंटेंसेस हमेशा इफ़ से ही शुरू हों, इन्हें हम अनलेस से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर इफ़ और अनलेस ये दोनों ही आपके कंजंक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सेकेंड सेंटेंस। तो जी सेकेंड सेंटेंस है, अनलेस आई टेल यू यू कैन नॉट कम आउटसाइड, यानी जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक तरीके की कंडीशन ही है। हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये सेंटेंस कंडीशनल है? वेरी सिंपल, सेंटेंस के आगे अनलेस लगा हुआ है जो कि एक कंजंक्शन वर्ड है। तो जब भी सेंटेंसेस में इफ़ या फिर अनलेस इस तरीके के कंजंक्शन वर्ड्स आए हुए होते हैं तो सेंटेंस आपका कंडीशनल कहलाता है। ठीक, अब सेंटेंस कंडीशनल है तो वर्ब किस तरीके की यूज़ होगी ये भी इस सेंटेंस में आइए देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब यानी वर्ब फॉर्म में चेंजेस कैसे कैसे होते हैं।
तो एक जो एस्पेक्ट मैंने आपको बताया वो है आपका मूड, ठीक है। तो मूड के हिसाब से भी वर्ब फॉर्म बदलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ब कॉन्जुगेशन के बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए कि किस तरह से हम कंडीशनल मूड वाले सेंटेंसेस में वर्ब फॉर्म को चेंज करेंगे या फिर वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वो हमेशा टू या मोर देन टू क्लॉजेस के साथ आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनमें 2 क्लॉजेस यूज़ किए गए हैं पर्टिकुलर सेंटेंसेस में, ठीक है। तो सेंटेंस का जो फर्स्ट क्लॉज होता है उसमें हमेशा मेन वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक। अब मेन वर्ब यानी कि कोई भी एक्शन वर्ब हो सकती है और वो एक्शन वर्ब हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस की यूज़ की जाती है। यदि आप यहाँ स्क्रीन पर पहले वाले सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर मैंने वांट वर्ब का यूज़ किया है। तो ये जो वांट वर्ब है ये आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होती है कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं मैंने यूज़ की है मेन वर्ब टेल, ठीक। तो टेल भी यहाँ पर आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ हुई है, यानी कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई गई है। तो ये हो गई फर्स्ट क्लॉज की बात, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लॉज की, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। सेकंड क्लॉज में हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब्स यूज़ की है। जी हाँ, एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मॉडल वर्ब्स यूज़ की गई हैं। पहले वाले सेंटेंस में कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ की गई है? जी हाँ, शुड। और दूसरे वाले सेंटेंस में जी हाँ, कैन। तो शुड, कैन, वुड, ये सारी जो वर्ब होती हैं ये मॉडल वर्ब होती हैं जिन्हें एज अ हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस में यूज़ कर लिया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कंडीशनल मूड वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर 2 क्लॉजेज आते हैं। फर्स्ट क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब को यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ की जाती है। और उसके साथ जो सेकंड क्लॉज जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे शुड है, कैन, कुड है, वुड, इस तरीके की मॉडल वर्ब्स यूज़ की जाती हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। सो सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।